नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की अत्याधुनिक 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का भूमि पूजन किया। यह नई सुविधा मिसाइल, लड़ाकू विमान और स्पेस प्रोग्राम के लिए बेहद मजबूत और हल्के पार्ट्स तैयार करेगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने बताया कि देश का रक्षा उत्पादन अब 1.78 लाख करोड़ और रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं सीएम फडणवीस ने इसे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। ये नागपुर और विदर्भ का जो सारा इलाका है, ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग इस रूप से विकसित हो रहा है। और ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये 10,000 टन एक्सट्रूजन एल्यूमिनियम प्रेस अपने आप में देश में हमारी क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला इस प्रकार की ये परियोजना है। महाराष्ट्र में खनन और बिजली उत्पादन के साथ ही देश का ग्रीन स्टील हब बनाने के लिए सीएम फडणवीस ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हुई बैठक में उन्होंने गढ़चिरौली की 6 लौह अयस्क खदानें राज्य खनिज निगम को सौंपने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि अगर ये खदानें मिली तो 2 साल में चालू कर 2030 तक उत्पादन शुरू करेंगे और भारत को स्टील निर्यातक के रूप में आगे लाएंगे, जिससे 3 लाख करोड़ का निवेश आएगा और लाखों रोजगार मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट से चीन से भी कम लागत में स्टील उत्पादन संभव होगा और भारत एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे से हरी झंडी दिखाकर नई पुणे साईनगर शिरडी एक्सप्रेस को रवाना किया, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस कार्यक्रम में मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस नई सेवा से लाखों श्रद्धालुओं को शिरडी तक का सफर सुरक्षित और किफायती मिलेगा। रेल मंत्री ने घोषणा की है कि अगले 3.5 साल में पुणे रेलवे की क्षमता दोगुनी की जाएगी, जिससे 20 नई ट्रेनें चल सकेंगी। साथ ही मुंबई, पुणे, हैदराबाद बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र की आर्थिक ताकत बढ़ाएंगे, जिसके लिए रेल बजट में 23,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुंबई को ट्रैफिक से बड़ी राहत देने के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के विकल्प के तौर पर एक सिग्नल फ्री रोड तैयार की जा रही है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उम्मीद जताई है कि इसका उत्तरी हिस्सा दिसंबर 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से दक्षिण मुंबई के नरिमन पॉइंट से लेकर भयंदर तक सीधा और निर्बाध संपर्क मिलेगा। रायगढ़ के जिला परिषद स्कूलों में नए शैक्षणिक वर्ष का प्रवेश उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया। पनवेल के पीएम श्री स्कूल बहाल पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां अत्याधुनिक आइडियल सेंटर डिजिटल लैब का उद्घाटन किया। इस डिजिटल लैब के जरिए अब ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को ऑडियो विजुअल माध्यम से आधुनिक और रोचक शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने छात्रों से सीधा संवाद कर उनके ज्ञान और अनुशासन की सराहना की और कहा कि इन गुणात्मक बदलावों से सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराने वाली महाराष्ट्र की बेटी डॉक्टर ज्योति देवरकर ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार से शिष्टाचार भेंट की। अहमदाबाद में हुई फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में ज्योति ने अपना कमाल दिखाया और 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग के ट्विस्टिंग बॉडी इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर ज्योति ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए ज्योति को बधाई दी और कहा कि ज्योति ने पूरे देश और महाराष्ट्र को गौरवान्वित किया है। मुंबई और महानगरीय क्षेत्रों में प्री मानसून तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक में निर्देश दिए गए कि आगामी मानसून के दौरान जनहानि शून्य रखने के उद्देश्य से सभी एजेंसियां समन्वय से काम करें। मुंबईकरों को राहत देने के लिए इस बार 934 जगहों पर वाटर पंप लगाए गए हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पंप मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए 1000 आपदा मित्र, 3 एनडीआरएफ और 9 नौसेना दल तैनात रहेंगे। बैठक में यह भी साफ हुआ कि मुंबई की 1700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे गड्ढों की मरम्मत लागत में 80% की कमी आई है। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाराष्ट्र।